चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे राजकुमार की जिसके पास सच में सब कुछ था। दौलत, शोहरत, एक आलीशान महल। लेकिन फिर भी उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा संघर्ष उसके जन्म के साथ ही शुरू हो गया था। उसकी किस्मत ने उसे दो ऐसे रास्तों पर खड़ा कर दिया था जो एक दूसरे से बिल्कुल जुदा थे। हुआ यूं कि उनके जन्म के वक्त एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी हुई थी। कहा गया कि ये बालक या तो पूरी दुनिया पर राज करने वाला एक चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर घर बार छोड़कर दुनिया को ज्ञान का रास्ता दिखाने वाला एक महान संत बनेगा। अब सोचिए, एक तरफ दुनिया का राज और दूसरी तरफ वैराग्य। यही वो दुविधा थी जिसने उनकी पूरी जिंदगी को एक दिशा दी। ऋषि असित की ये भविष्यवाणी उनके पिता राजा शुद्धोधन के लिए एक खुशी कम और एक डर ज्यादा बन गई। उन्हें ये गवारा नहीं था कि उनका बेटा राजपाट छोड़कर संत बन जाए, और इसी डर की वजह से उन्होंने राजकुमार का पालन पोषण एक ऐसे माहौल में किया जहां उन्हें सिर्फ और सिर्फ राजा बनने का ही रास्ता दिखाई दे। लेकिन कहते हैं ना कि स्वभाव छुपाए नहीं छुपता। सिद्धार्थ के शुरुआती सालों में ही ये साफ दिखने लगा था कि उनका झुकाव किस तरफ था। उनकी पढ़ाई लिखाई और उनका दिल दोनों ही एक संत के रास्ते की तरफ इशारा कर रहे थे। जरा सोचिए, सिद्धार्थ की शिक्षा कैसी थी। वो सिर्फ नाम के राजकुमार नहीं थे। उन्हें उन्हीं ब्राह्मणों ने पढ़ाया जिन्होंने उनकी भविष्यवाणी की थी। उन्होंने व्याकरण और वेदों से लेकर उस समय की हर एक फिलॉसफी को सीखा। यहां तक कि महान ऋषि भारद्वाज से उन्होंने ध्यान और एकाग्रता की ट्रेनिंग भी ली। मतलब वो एक बहुत ही गंभीर विद्वान थे। उनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा मोड़ तब आया जब उन्होंने पहली बार दुख को इतनी करीब से देखा। अपने पिता के ही खेत में उन्होंने देखा कि कैसे मजदूर चिलचिलाती धूप में आधे अधूरे कपड़ों में जी तोड़ मेहनत कर रहे थे। ये एक ऐसा नज़ारा था जिसने उन्हें अंदर तक हिलाकर रख दिया। और उन्होंने सिर्फ देखा नहीं, उन्होंने सवाल उठाया। उन्होंने सोचा कि ये कैसे सही हो सकता है कि एक इंसान दूसरे इंसान का शोषण करे, कि मेहनत कोई और करे और उसका फायदा कोई और उठाए। ये सवाल पूछना, ये गहरी करुणा उनके संत वाले स्वभाव का एक बहुत साफ संकेत था। उनकी सोच और समाज की सोच में कितना फर्क था, ये इस बात से पता चलता है। उनके लिए क्षत्रिय का काम लड़ना होता है और शिकार करना उसी की एक ट्रेनिंग है। लेकिन सिद्धार्थ पूछते थे, भाई लड़ना ही क्यों है, और लड़ने की प्रैक्टिस के लिए बेजुबान जानवरों को क्यों मारना? ये सोच उस जमाने में बिल्कुल अलग थी। इसी सोच को समझाने वाला एक बहुत मशहूर किस्सा है, एक घायल पक्षी का किस्सा। ये कहानी है सिद्धार्थ और उनके चचेरे भाई देवदत्त के बीच हुए एक झगड़े की, जहां एक छोटा सा पक्षी एक बहुत बड़े दार्शनिक सवाल की वजह बन गया। देवदत्त ने कहा, मैंने तीर मारकर इसे गिराया है तो ये मेरा है। सिद्धार्थ ने जवाब दिया, नहीं, मैंने इसकी जान बचाई है तो इस पर मेरा हक है। तो सवाल ये था कि मारने वाले का हक बड़ा है या बचाने वाले का। मामला जब सुलह के लिए गया तो फैसला सिद्धार्थ के पक्ष में हुआ। ये तय हुआ कि बचाने वाले का अधिकार मारने वाले से हमेशा बड़ा होता है। तो एक तरफ तो उनका मन करुणा से भरा था, लेकिन दूसरी तरफ वो एक राजकुमार भी थे, और अपने स्वभाव के बावजूद उन्होंने एक राजकुमार के सारे सांसारिक कर्तव्य भी निभाए। इन कर्तव्यों को देखकर ऐसा लगने लगा कि शायद वो राजा बनने का रास्ता ही चुनेंगे। हुआ ये कि जब उनकी शादी की बात चली तो यशोधरा को जीतने के लिए एक तीरंदाजी प्रतियोगिता रखी गई। सिद्धार्थ की बारी सबसे आखिर में आई, लेकिन उनका निशाना इतना पक्का था कि वो सभी उम्मीदवारों में सबसे बेहतरीन साबित हुए और प्रतियोगिता जीत गए। तो देखिए, सिर्फ 16 साल की उम्र में उन्होंने यशोधरा से शादी कर ली। बाद में उनके घर एक बेटे का जन्म हुआ जिसका नाम राहुल रखा गया। एक पति के तौर पर, एक पिता के तौर पर उन्होंने अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाईं। ये सब देखकर उनके पिता को उम्मीद होने लगी कि शायद वो संत बनने का ख्याल छोड़ देंगे। लेकिन राजा शुद्धोधन के मन में बैठा वो डर अभी तक गया नहीं था। इसलिए उन्होंने एक बहुत बड़ी और भव्य योजना बनाई। उनका मकसद था अपने बेटे को दुनिया के सुखों में, भोग विलास में इतना डुबा देना कि वो कभी भी अध्यात्म या वैराग्य के बारे में सोच ही ना पाए। ये कोई मामूली कोशिश नहीं थी, ये एक पूरी स्ट्रैटेजी थी। राजा ने 3 मौसमों के लिए 3 आलीशान महल बनवाए। उन महलों को खूबसूरत बागों से घेर दिया। फिर उन्होंने सबसे खूबसूरत और हुनरमंद महिलाओं को इकट्ठा किया और उन्हें एक ही काम दिया, किसी भी तरह राजकुमार को अपनी खूबसूरती और कला के जाल में फंसा लो।
और इस काम में कुल पुरोहित ने भी उन महिलाओं का हौसला बढ़ाया। उन्होंने कहा, माना कि राजकुमार बहुत महान है, लेकिन एक स्त्री की शक्ति भी बहुत महान होती है। तुम सब ठान लो तो तुम उन्हें जरूर मोह लोगी। मतलब राजकुमार पर हर तरफ से दबाव बनाया जा रहा था। इसके बाद तो जैसे राजकुमार को लुभाने की कोशिशों की बाढ़ आ गई। वो महिलाएं हर तरीके से उनका ध्यान खींचने लगीं। कभी खेल खेल में उनसे टकरा जाती, कभी उनके कान में कुछ फुसफुसाती, कभी फूलों की मालाओं से उनका रास्ता रोक लेती और हंसकर कहती, पकड़ सकते हो तो पकड़ो। ये कोशिशें सिर्फ शारीरिक आकर्षण तक सीमित नहीं थीं। उन्होंने राजकुमार के लिए मीठे मीठे गीत गाए, उनके सामने बड़े बड़े वीरों के नाटक किए, ताकि उनकी बुद्धि और भावनाओं को भी अपनी तरफ खींचा जा सके। यहां तक कि उन्होंने प्रकृति को भी एक जरिया बना लिया। वो फूलों और पेड़ों की खूबसूरती की तारीफ करते हुए कहती कि ये सब तो राजकुमार की सुंदरता और हमारे आकर्षण के सामने कुछ भी नहीं है। हर तरफ सिर्फ प्रलोभन ही प्रलोभन था। और जब कोई तरीका काम नहीं आया तो उन्होंने राजकुमार के स्वाभिमान को चुनौती दी। उन्होंने कहा, तुम तो एक स्त्री से ही हार गए, जाओ पहले इस पूरी धरती को जीतो। वो उनकी एक राजा वाली महत्वाकांक्षा को जगाने की कोशिश कर रही थी। तो इतनी सारी कोशिशें हुईं, इतना बड़ा जाल बिछाया गया, लेकिन इसका नतीजा क्या निकला? यहीं पर कहानी में एक बहुत बड़ा एक नाटकीय मोड़ आता है, जो राजा की पूरी योजना को फेल कर देता है। हुआ ये कि इतने सारे आक्रमणों के बावजूद सिद्धार्थ बिल्कुल शांत रहे, अविचलित रहे। उन्होंने अपनी इंद्रियों पर ऐसा काबू रखा कि वो ना तो खुश हुए और ना ही मुस्कुराए। सुख और आकर्षण की हर लहर उनके आत्मसंयम की चट्टान से टकराकर लौट गई। और सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि वो उन महिलाओं की खूबसूरती से आकर्षित होने की बजाय ये सोच रहे थे कि ये महिलाएं ये क्यों नहीं समझतीं कि ये जवानी और खूबसूरती तो कुछ ही दिनों की है। एक दिन बुढ़ापा आएगा और इस सारी खूबसूरती को खत्म कर देगा। और यहीं पर आकर हम एक बहुत बड़े सवाल पर रुक जाते हैं। अगर दुनिया की सबसे खूबसूरत चीजें, दुनिया के सारे सुख ऐश्वर्य भी उस राजकुमार को बांध नहीं सके, तो फिर आखिर वो किस चीज की तलाश में था? उनकी ये खोज अब किसी महल या ऐशो आराम में पूरी नहीं हो सकती थी। ये खोज अब अंदर की तरफ मुड़ने वाली थी।